हेलो फ्रेंड्स, बड़े बैंकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग के बारे में जानेंगे। मैंने सिंगल वीडियो में पूरी कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग को आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले पीएनबी की आप नेट बैंकिंग साइट जो है उसको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उसको क्लिक करके जैसे उसके मेन पेज पे जाएंगे, यहाँ कॉर्नर पे दोस्तों आपको लॉगिन पे जाकर आपको कॉर्पोरेट इंटरनेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी डालनी है। कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी आपको फर्स्ट टाइम आपको आपके बैंक से मिलेगी जहाँ से आप कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई किए थे। उसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी डालकर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, तो आपसे लॉगिन पासवर्ड पूछेगा। लॉगिन पासवर्ड भी आपको फर्स्ट टाइम आपके ब्रांच से मिलनी होगी जहाँ से आप किट लेके आए हैं, वहाँ से उसमें किट में आपका पासवर्ड दिया होता है। लॉगिन पासवर्ड किट को देखकर आप उसमें पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको टर्म एंड कंडीशन खुल के आ जाएंगे। कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग से रिलेटेड जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको पढ़ने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपको 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका इसलिए पूछता है इन फ्यूचर जब आप कभी कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग में आपका पासवर्ड भूल जाते हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस केस में आपको 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन से रिप्लाई मांगेगा। उसमें से अगर आप 1-2 रिप्लाई सही दे देते हैं तो आपकी जो कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग की आईडी हो फिर से रिकवर हो जाएगी दोस्तों। तो आप 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन में से सेलेक्ट करके रिप्लाई दे दीजिए। उसके बाद रिप्लाई देने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा उस पर आपको एक फ्रेज का देना होता है और एक इमेज सेलेक्ट करना होता है। फ्रेज में आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, अपना अकाउंट का नाम या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, 5-6 वर्ड्स का हो, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद आप एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। ये आप जब भी आप कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको ये फ्रेज और आपको ये इमेज दिखाई देगा दोस्तों। दोनों सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका जो पासवर्ड मिला हुआ था उसको चेंज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपका जो किट में पासवर्ड था उसको डाल दीजिए, जो आपको ब्रांच से मिली थी किट, उसमें जो लॉगिन पासवर्ड था दोस्तों उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए और न्यू पासवर्ड आप यहाँ पे अपना बना लीजिए। न्यू पासवर्ड बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक्स और स्पेशल कैरेक्टर्स के कम्बिनेशन से बनाना है, जो मिनिमम 6 डिजिट का और मैक्सिमम 28 डिजिट का होना चाहिए दोस्तों। आप अपना पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड पे बना के डाल दीजिए। उसके बाद उस पासवर्ड को कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड को डालकर ओके करेंगे आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा और साथ ही साथ आप कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग में आप जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो आईडी है उससे हम लॉगिन किए हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो माई शॉर्टकट्स में जाकर देखेंगे इस सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। आपका अकाउंट समरी दिया होता है और साथ ही साथ आपका अकाउंट स्टेटमेंट, ऑपरेटिव अकाउंट्स, डिपॉजिट अकाउंट्स, लोन अकाउंट, सेट लिमिट, अप्रूव या बेनिफिशरी, अप्रूव या रिजेक्ट बेनिफिशरी दिया हुआ है। साथ ही साथ आपका सर्विस रिक्वेस्ट एंड न्यू चेकबुक रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है दोस्तों। एडमिन यूज़र के लिए दिया हुआ है। एडमिन यूज़र ये फर्स्ट टाइम जिस आप कॉर्पोरेट आईडी से लॉगिन कर चुके हैं दोस्तों, इससे सिर्फ आप मॉनिटरिंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए, और इससे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको दूसरा यूज़र बनाना पड़ता है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट पर क्लिक करके आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं और यहाँ पे आप ऑपरेटिव अकाउंट्स पर क्लिक करके आपने जितने भी ऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उनको देख सकते हैं। डिपॉजिट अकाउंट पर क्लिक करके अपने सारे डिपॉजिट अकाउंट देख सकते हैं। सेट लिमिट पे क्लिक करके आप जो दूसरा यूज़र बनाएंगे उसके लिए एक लिमिट दे सकते हैं हर चीज़ के लिए। चूँकि अभी आप दूसरा यूज़र बनाए नहीं हैं और इस यूज़र से ट्रांजैक्शन होता नहीं है तो लिमिट सेट होगा नहीं। जो दूसरा यूज़र होगा जिससे ट्रांजैक्शन होगा उसके बारे में हम अभी बात करेंगे दोस्तों। उसके लिए हम लिमिट सेट करते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस, ट्रांसफ़र, हर चीज़ के लिए लिमिट सेट करते हैं। जब वो हम दूसरा यूज़र बनाएंगे दोस्तों तो उसमें हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में लिमिट कैसे सेट करनी होती है। बिना लिमिट सेट किए ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा जो दूसरा यूज़र बनाएंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप शॉर्टकट्स में जाकर देख सकते हैं। अगर आप कुछ अप्रूव करना है, अगर आप बेनिफिशियरी नेफ्ट आरटीजीएस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस यूज़र से आप जाके उसको ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे अप्रूव बेनिफिशियरी दिया हुआ है शॉर्टकट्स में, वहाँ जाके उसको वेरीफाई करेंगे। और चेकबुक का भाई रिक्वेस्ट आप इस एडमिन यूज़र से कर सकते हैं दोस्तों।
लेकिन यहाँ से आप चेकबुक रिक्वेस्ट जब डालेंगे तो उसको ब्रांच से जाके वेरीफाई कराना होता है दोस्तों। ब्रांच से वेरीफाई कराएंगे तभी आपका चेकबुक रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ से आप चेकबुक रिक्वेस्ट अप्लाई करने के बाद ब्रांच जाकर बताएंगे कि मैंने चेकबुक रिक्वेस्ट ऑनलाइन किया है, तो वहाँ से उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सर्विस रिक्वेस्ट में जाके आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है। ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिया हुआ, ट्रांजैक्शन में जाके आप मैनेज बेनिफिशियरी, मतलब अगर बेनिफिशियरी आपका कितने बने हुए हैं, कौन कौन बने हुए हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें बस देख ही सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एडमिन यूज़र है, इससे सिर्फ मॉनिटरिंग करना है और कुछ नहीं करना है। बल्क फाइल्स अपलोड्स में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी मतलब बल्क फाइलें बनी हुई हैं, किनको आपको अप्रूव करना है, किनको रिजेक्ट करना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बल्क फाइल अपलोड्स में जाकर देख सकते हैं। अकाउंट में जाके अपना अकाउंट की सारी डिटेल देख सकते हैं, ऑपरेटिंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट्स। उसी तरह जनरल सर्विस में जाकर आप दोस्तों कंप्लेंट से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड और ITR से रिलेटेड, स्टाफ चेक से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप इसमें जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर इसमें जाएंगे, आप पर्सनल सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, तो पर्सनल सेटिंग में जाके आप अपना लॉगिन पासवर्ड या ट्रांजैक्शन पासवर्ड या फ्रेज या आपका इमेज, अगर कुछ भी आप जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। ट्रेड फाइनेंस में जाकर आप लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। और सबसे जो इसको इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉर्पोरेट एडमिन का, वो आपका ट्रांजैक्शन होता है, और जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है दोस्तों कॉर्पोरेट एडमिन ये होता है। ट्रांजैक्शन और कॉर्पोरेट एडमिन ही मेन होता है, और सारी चीज़ें तो आप जनरली इसमें देख सकते हैं। लेकिन जो हमको यूज की चीज़ें हैं, आप उसको बार बार आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो ट्रांजैक्शन में पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है कॉर्पोरेट एडमिन दोस्तों, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी बार बार दोस्तों। हम कॉर्पोरेट एडमिन में जाके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप अगर कंटेंट डिटेल्स अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। यूज़र मेंटेनेंस, इसी में जाके आपको यूज़र मेंटेनेंस में जाके अपना सी यूज़र बनाना है जिससे ट्रांजैक्शन होगा। यूज़र मेंटेनेंस में जब हम क्लिक करेंगे तो उस पर ऑप्शन आएगा, अभी हम उससे बात करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे दोस्तों। सेट नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी, आपको कितना टोटल बेनिफिशरी आप अलाउ करना चाहते हैं, मतलब कितने लोग को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मैक्सिमम, उसको आपको इसको सेट करना होता है। बिना इसका सेट किए आपका जो यूज़र बनेगा वो आपका ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। तो सेट नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी को आप जाके इसमें आप नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी को लिमिट एक सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना आप बेनिफिशरी जोड़ना चाहते हैं। सेट लिमिट में जाके आप जो यूज़र बनाएंगे उसके लिए आप लिमिट दे सकते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए, नेफ्ट के लिए, RTGS के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। साथ ही साथ दोस्तों ये आपका जो पार्ट है कॉर्पोरेट एडमिन, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र है। यहाँ पे आप जैसे ही सेट नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, जितना भी हम नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी ऐड करना चाहते हैं इन फ्यूचर, वहाँ पर इसको डालकर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका ये बेनिफिशरी सक्सेसफुल हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आप यूज़र डिटेल्स में जाके उसको भी मॉडिफाई कर लेंगे। सेट लिमिट्स पे जाके आप लिमिट सेट करेंगे, लेकिन अभी तो यूज़र बनाए नहीं हैं, इसलिए अभी काम का चीज़ नहीं है। जब हम अपना सी यूज़र बना लेंगे तो उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम जो सी यूज़र बनाने की बात कर रहे हैं उस पर चलते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको यूज़र मेंटेनेंस, कॉर्पोरेट एडमिन में ही आपको यूज़र मेंटेनेंस पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपका जो पेज खुल के आएगा उस पर अगर पहले से यूज़र है तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके उसको आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम कोई यूज़र बनाए नहीं हैं इसीलिए वो हमको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्रिएट न्यू यूज़र दिया हुआ है यहीं पर ऊपर सबसे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है नए यूज़र बनाने के लिए। अगर आप दूसरा यूज़र बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो ये यूज़र बनेगा इसी से आपका ट्रांजैक्शन होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कॉर्पोरेट आईडी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉर्पोरेट आईडी सेम रहेगा, और जो यूज़र आईडी है वो आप जितना चाहे उतना एडमिन बना सकता है, जितना चाहे उतना बना सकता है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। हम वहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक किए हैं, उसके बाद आपका जो पेज आया है उसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो यूज़र बनाएंगे सी यूज़र ही बनाएंगे दोस्तों। सी व्यू बनाएंगे तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय आपका उसको देखने के, मतलब व्यू कर पाएगा, उससे ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसलिए हम सी यूज़र पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब इसको हम फिलअप करेंगे तो इस चीज़ को आपको भी आएगा, आप इसको देख लीजिएगा। सी यूज़र को सेलेक्ट करिएगा। सी यूज़र का मतलब होता है कि ऐसा यूज़र जो ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो आप यहाँ पे सी यूज़र को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सी यूज़र को सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको जानकारी दी हुई है, आप देख लीजिएगा दोस्तों।
आपको एक फुल एसेस अगर आप इस यूज़र को चाहते हैं कि हर चीज़ को फुल एसेस मिले तो आप इसको दे सकते हैं यहाँ पे टिक। अगर नहीं तो यहाँ पे डिक्लाइन कर सकते हैं। अपना जो भी एड्रेस है आप दूसरे यूज़र के लिए भी वही एड्रेस रख सकते हैं, एड्रेस कुछ भी रख सकते हैं। ये आपका ही एक यूज़र है जो दूसरा बन रहा है जिससे हम ट्रांजेक्शन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक। तो एक दूसरा यूज़र हम बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सब सारी चीज़ें डालनी होती है दोस्तों। सारी चीज़ डालने के बाद आप एक बार और इसको थ्रूली देख सकते हैं। इस यूज़र से ही आपका ट्रांजेक्शन होगा, नेफ्ट होगा, आरटीजीएस होगा, सारी चीज़ें इसी से होगा। और इससे जो भी चीज़ें होगा आप एडमिन यूज़र में जाके वेरीफाई करेंगे बार बार। ये भी चीज़ें आपका ध्यान देने वाली बात है। इस यूज़र से जो कुछ भी करेंगे एडमिन यूज़र से आप देख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस यूज़र को कभी भी डिलीट किया जा सकता है। एडमिन यूज़र को आप नहीं डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आप ही का है, वो डिलीट होगा नहीं। वही सिंगल सोल वाला जो सबसे पहला वो है। ऐसे ही सब चीज़ें करके आप इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आपके मोबाइल पे एक OTP जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो नया यूज़र बना है उसका यहाँ पे यूज़र चेंज हो गया है। पहले आपका यूज़र कुछ और था, कॉर्पोरेट यूज़र आईडी चेंज होती है और कॉर्पोरेट आईडी हमेशा सेम रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर ही है आपका कॉर्पोरेट आईडी वही है, यूज़र आईडी आपकी चेंज हो गई है। अब OTP डालने के बाद जैसे इसको ओके करेंगे, आपका जो ये वाला पार्ट है सी यूज़र आपका रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुली। अब आपको इसमें आगे क्या करना है उस पर हम बात करेंगे। फिर से आप उसी में जाएंगे कॉर्पोरेट मेंटेनेंस में और उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो आपका यूज़र है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जो अभी आप बनाए हैं वो खुल के आ जाएगा। उस पर आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि इस यूज़र को आप कभी भी एडमिन यूज़र से अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इनेबल या डिजेबल कर सकते हैं। जो अभी यूज़र बनाए हैं सी यूज़र जिसको हम बोल रहे हैं, इसके लिए एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं क्योंकि इसी से आपका ट्रांजेक्शन होगा। तो इसके लिए हम लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मॉडिफाई अकाउंट एक्सेस, आप अगर आपके बहुत सारे अकाउंट हैं, आप चाह रहे हैं कि सी यूज़र केवल एक अकाउंट को ही एक्सेस करे तो आप मॉडिफाई अकाउंट एक्सेस पर क्लिक करके किसी एक अकाउंट को एक्सेस दे सकते हैं। सभी अकाउंट पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कभी भी डिलीट किया जा सकता है। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो इसको डिलीट करके दूसरा यूज़र बना सकते हैं। जैसे इसको बनाए हैं फिर से दोबारा यहाँ पे आपका कॉर्नर पे क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। सेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा उस पर आपको अपना एक लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना है दोस्तों। लॉगिन पासवर्ड आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, अभी जब इससे लॉगिन करेंगे तो चेंज कर देंगे। तो कुछ भी आप बना लीजिए, स्पेशल कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक्स के कम्बिनेशन से बना लीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो OTP गया हुआ उसको भी डालकर यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर सबमिट करेंगे दोस्तों आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आप चूँकि अब यहाँ से पासवर्ड सेट कर चुके हैं, अब इसके लिए हम लिमिट सेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा सी यूज़र बन चुका है। इसके लिए हम पासवर्ड भी सेट कर चुके हैं। अब दोस्तों हम एडमिन यूज़र को लॉग आउट करते हैं और जो हम सी यूज़र बनाए हैं उससे लॉगिन करते हैं दोस्तों। वैसे लॉग आउट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना इसके लिए सी यूज़र का जो कॉर्पोरेट आईडी है, कॉर्पोरेट आईडी तो हमेशा सेम ही रहेगा। जितना भी आप यूज़र बना लीजिए कॉर्पोरेट आईडी हमेशा सेम रहेगी। आपका जो सी यूज़र या कॉर्पोरेट यूज़र आईडी जिसको बोलते हैं वो बार बार चेंज होता रहेगा जब भी आप यूज़र बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट आईडी डालिए और जो दूसरा आपका यूज़र आईडी बना है उसको यहाँ पे डालिए और उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपका जो नेक्स्ट पेज है खुल के आएगा। उस पर आपको लॉगिन पासवर्ड डालना है। लॉगिन पासवर्ड आप उसके लिए वहाँ पे बनाए हैं फर्स्ट टाइम, यहाँ पे उसको डालकर दोस्तों इसको कंटिन्यू करेंगे तो वही आपका टर्म एंड कंडीशन आएगा। फिर से आपका 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा। 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन आप 50 टोटल 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से 7 सेलेक्ट कर लीजिए और उनका रिप्लाई देने के बाद आप इसको कंटिन्यू करिए दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे फिर से आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो फर्स्ट टाइम आप सी यूज़र के लिए लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाए हैं दोस्तों, आप उसको यहाँ पे चेंज करना होता है। आप यहाँ पे नया अपना लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लीजिए दोस्तों। और बस पासवर्ड बनाते समय बस कुछ करना नहीं होता, बस एक चीज़ का ध्यान देना होता है को उसमें आपका न्यूमेरिक और कैरेक्टर्स और अल्फ़ा स्पेशल कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन से बनाते हैं और मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का बनाते हैं, मैक्सिमम 28 कैरेक्टर्स का। सब आप करने के बाद जैसे ही गो करेंगे आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा दोस्तों। और आप सी यूज़र को लॉगिन भी कर चुके हैं, सी यूज़र से आप लॉगिन कर चुके हैं। आप इसमें देख सकते हैं इसमें भी आपका शॉर्टकट्स दिया हुआ है, अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें भी दिया हुआ है। पर्सनल सेटिंग दिया हुआ है, कभी भी आप इसमें जाके ये चेंज कर सकते हैं। पर्सनल सेटिंग में जाके आप सेट प्रेफरेंस पे जाके ये सारी डिटेल फिलअप कर सकते हैं कि मतलब आपका
अलर्ट्स के लिए लैंग्वेज क्या होगा, अकाउंट नंबर कौन होगा जिससे आपको ज़्यादा प्रीफर करना है, और साथ ही साथ आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, डेट फॉर्मेट आपका क्या होगा, जो भी होगा आप इसको फिलअप करके सेट प्रेफरेंस में, पर्सनल सेटिंग में जाकर सेट प्रेफरेंस में जाकर दोस्तों इसको कर लेंगे। सेट प्रेफरेंस को सबमिट करने के बाद दोस्तों, अपडेट करने के बाद दोस्तों, हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जाकर हम अपने यूज़र के लिए एक लिमिट सेट करेंगे, क्योंकि हमारा यूज़र इसी यूज़र से ही ट्रांजैक्शन होगा, तो इसके लिए हम ट्रांजैक्शन में जाके यहाँ पर सबसे राइट साइड में मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन लिमिट दिया हुआ है दोस्तों, इस पर मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन लिमिट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन लिमिट पे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको लिमिट सेट करने का एक पेज खुल के आ जाएगा। एक दिन में आप सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन मिलाकर मैक्सिमम कितना ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट तक करेंगे उसको आप सबसे ऊपर लिख दीजिए, और उसके बाद कितनी बार करेंगे एक दिन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन उसको आप उसके नीचे लिख दीजिए। नेफ्ट, आरटीजीएस और विद इन पीएनबी ट्रांसफ़र वो आप एक बार में मैक्सिमम 10 लाख कर सकते हैं, उसको 10 लाख लिखिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए आप 5 लाख लिखिए और नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन चाहे जितना चाहे उतना लिखिए। सबको लिखने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, उस OTP को आपको डाल के दोबारा से आपका सबमिट करना है। यहाँ पे OTP को डाल के आप सबमिट करिए। उसके बाद जो आपकी लिमिट है वो सेट हो चुकी है। इस लिमिट को दोस्तों आपको एडमिन यूज़र से जाके वेरीफाई कराना होता है दोस्तों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब तक आप लिमिट को जाके एडमिन यूज़र से वेरीफाई नहीं कराएंगे आपकी लिमिट सेट नहीं होगी इस यूज़र के लिए। इसी तरीके से आप मैनेज बेनिफिशियरी, अगर आप नेफ्ट, आरटीजीएस या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पीएनबी में ही किसी दूसरे को, तो उसके लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। आपको ट्रांजैक्शन में ही जाके मैनेज बेनिफिशियरी पे क्लिक करके आपको नेफ्ट, आरटीजीएस, विद इन पीएनबी या जिस चीज़ के लिए भी आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है उसके लिए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेफ्ट, आरटीजीएस में किसी को सेलेक्ट करने के बाद आपका जिसको बेनिफिशियरी बना रहे हैं उसका पूरा डिटेल डालना होता है दोस्तों, जैसे कि आप उनका अकाउंट नंबर, उनका IFSC कोड, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, मेल ID, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती है। डालने के बाद आप इसको भी सबमिट करेंगे, बेनिफिशियरी के लिए भी आप ऐड करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों इसको भी आपको एडमिन यूज़र में जाके वेरीफाई करना होता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। सी यूज़र को लॉग आउट करेंगे और एडमिन यूज़र जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र है जिसको हम मॉनिटरिंग यूज़र बोलते हैं उससे लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमने इससे लिमिट सेट किया है उसको वेरीफाई करना है। आपका मॉनिटरिंग यूज़र है उससे लॉगिन करके, और दोस्तों उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे जो लिमिट अभी हमने सेट किया है सी यूज़र से, या जो आप बेनिफिशियरी ऐड करे हैं सी यूज़र से उसको वेरीफाई करेंगे। इसके लिए आपको कॉर्पोरेट एडमिन में जाना है और यहाँ पे अप्रूव ट्रांजैक्शन लिमिट दिया हुआ है दोस्तों, अप्रूव ट्रांजैक्शन लिमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लुकअप पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपको अप्रूव करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से आप इसको सर्च पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको दिखा देगा कि आपने इनके लिए लिमिट क्या क्या सेट किया है, और जो एडमिन यूज़र है इसको देखेगा और अगर इसको अप्रूव करना है तो अप्रूव करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। हम यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं दोस्तों। अब हमारी लिमिट सेट हो चुकी है और सी यूज़र से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।